चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब तुम लोग को ऑलरेडी पता है क्या होता है, जल्दी से बता दो। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम कहाँ से? हार्ड सरफेस की स्मूथ सरफेस? स्मूथ सरफेस। हार्ड सरफेस लगभग सबको ही होता है, बट हार्ड सरफेस में दोनों चीज़ होता है, रेगुलर इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर को ही स्मूथ सरफेस बोला जा सकता है। इरेगुलर मतलब जैसे कि ये बोर्ड, ये दीवार, ये सब इरेगुलर है, इसलिए यहाँ पे इमेज बन रहा है बट अच्छा से नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे देखो हल्का हल्का इमेज बन रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है बट नहीं दिख रहा है, इंटेंसिटी बहुत कम है। जितना स्मूथ होगा उतना अच्छा से बाउंस बैक करके आएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट का सोर्स है, ठीक है, वो सोर्स से मेरे पास आ रहा है लाइट रेज, टकरा रहा है और चारों तरफ ऐसे छितरा रहा है, वो लाइट रेज जा रहा है मतलब टकरा के मेरे से। जब मेरे से टकरा के जा रहा है तो यहाँ भी टकरा रहा है, यहाँ भी टकरा रहा है, उधर भी टकरा रहा है, और मान लो यहाँ पे एक मिरर होता है तो वहाँ भी टकरा रहा होता। अब वहाँ से टकरा के वापस वो लाइट रेज क्या करता, बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो जा रहा है 100%, ये लौट के कितना आ रहा है? 3-4%। इसमें से लौट के कितना आ रहा है? 0.01%। बट मिरर से कितना आ रहा है? 90% लौट के आ जा रहा है। जिसमें सबसे ज़्यादा बाउंस बैक करके लौट के वापस आ जा रहा है, वहीं पे हमको अपने आप को चेहरा दिख जा रहा है, इमेज दिख जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे 1-2% आ रहा है इसलिए हल्का फुल्का दिख रहा है, यहाँ पे इतना कम आ रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक, तो द मोर इज द स्मूथ, द मोर द सरफेस इज स्मूदर, द मोर इज द रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? बट उतना हम लोग को नहीं बोलना, हम लोग खाली इतना बोलना है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, दैट्स इट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े होगे तुम लोग, क्या था बताओ? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिख रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब पता है? प्लेन का मतलब बोलो। हाँ, वो प्लेन, प्लेन में जैसे कि बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, ये दीवार एक प्लेन है, मतलब एक सरफेस, नॉर्मल एक सरफेस, जैसे मेरा हाथ है ये एक सरफेस है, ऐसे कर देंगे तो यहाँ 2 सरफेस हो जा रहा है, तो ये प्लेन नहीं है। ठीक है, अब इस रूम के यहाँ पे ये मार्कर घूम रहा है, क्या ये प्लेन में है? नहीं, ये स्पेस में है, इसको स्पेस बोलते हैं। इस ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस इनक्लोज्ड है 4 नहीं 6 प्लेन से। एक प्लेन ये वाला, एक प्लेन ये वाला, एक प्लेन वो वाला, एक प्लेन ये वाला, एक ऊपर वाला प्लेन, नीचे वाला प्लेन, 6 प्लेन के अंदर एक स्पेस होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर एक एक चींटी, सॉरी चींटी कहाँ से आ गया, मक्खी, मच्छर ऐसे हवा में घूम रहा होता तो क्या बोलते हैं, क्या वो प्लेन में है कि स्पेस में है? स्पेस में है। अगर एक चींटी रेंग रहा होता दीवार में इस तरह से, इस बोर्ड में, तो बोलते हैं प्लेन में है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम लोग किस में है, मतलब स्पेस में कि प्लेन में? प्लेन में, हम लोग प्लेन में, स्पेस में नहीं है, हम लोग उड़ नहीं रहे हैं, प्लेन में है, इस जमीन वाला प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि इंसिडेंट रे जो होता है, रिफ्लेक्टेड रे जो होता है, एंड जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब, हाँ नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन जो होता है इसका एक सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है क्या? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या याद रखना है? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये बात समझ में आ गया? लिख लो इतना। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर लेते थे हम लोग, बचपन वाला सब पढ़ रहे हैं अभी, रिवाइज कर एक तरह से मान के चलो, 10 में भी है, ऐसा बात नहीं है, बट एक तरह से रिवाइज कर रहे हो, सब चीज़ पढ़े हुए हो। तो ये एक प्लेन मिरर है, इधर वाला जहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? पॉलिश के पेंटेड? पॉलिश नहीं, पेंटेड बोलते हैं इसको। इधर पेंट करते हैं, जो ऑरेंज कलर का पेंट दिखता है ना, कभी तोड़े हो मिरर को, वो कवरिंग से तोड़ना, तो एक तरफ दिखेगा तुम्हारा अपना शकल और दूसरी तरफ दिखेगा ऑरेंज कलर का पेंट। तब हो गया तुम लोग का एक्सपेरिमेंट, रहने दो। पेंटेड सरफेस, ठीक, हाँ ऊपर वाला पॉलिश्ड होता है, तभी ना रिफ्लेक्ट करेगा। पॉलिश सरफेस मतलब जहाँ से शक्ल देखते हो वो है पॉलिश सरफेस, और अंदर रहता है, इधर पीछे की तरफ पेंट रहता है,
ठीक है। अगर पेंट ना रहे तो क्या बन जाएगा वो एक नॉर्मल, वो ग्लास बन जाएगा, टू साइड मिरर नहीं बनेगा। मैं शक्ल देखोगे ना, दिखेगा हल्का फुल्का, और उधर वाला भी दिखेगा। जैसे मान लो ये एक नॉर्मल कांच है, इधर पॉलिश है, उधर पेंट नहीं है, पॉलिश भी नहीं है, पेंट भी नहीं है, बस खाली सा है, और यहाँ पे शक्ल दिख रहा है। तो आधा शक्ल भी दिख रहा है, आधा तुम लोग भी दिख रहे हो, दोनों एक साथ हो रहा है। जैसे ये वाला कांच दिख रहा है, ये वाला कांच के आगे तुम लोग अभी खड़े होते हो तो दिखता है क्लास भी, क्लास के अंदर सर पढ़ा रहे हैं, और अपने आप को भी हल्का फुल्का देख पाते हो। वैसे ही ये एक नॉर्मल कांच है। अब ये वाला जो इधर वाला पार्ट दिख रहा है, जहाँ पे स्टिकर चिपका हुआ है, एक तरह से वो पेंट हो चुका है। अब वहाँ पे मिरर मतलब इमेज मेरा ज़्यादा अच्छा बन रहा है ना। अगर हम शटर गिरा देते हैं तो उधर पूरा एक तरह से पेंट जैसा बिहेव करने लगेगा, तो हम लोग अच्छे से देख पाएंगे अपने आप, ये मिरर बन जाएगा तुरंत। मतलब अगर एक नॉर्मल कांच होता है तो आर पार दिखने लगता है, और एक तरफ जैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ओपेक का मतलब जिससे लाइट पार ना हो सके, तो दूसरा तरफ अपने आप क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? हम क्या लगा के दिखाएं? तुम लोग देखना, जिधर बोर्ड लगा हुआ पता है क्या, उस तरफ अपने आप को देखते हो दिखता है ना, बट उसके बगल में सेम कांच है, सेम कांच यूज हुआ है, बट फिर नहीं दिखना बंद हो जाता है, क्लासरूम दिखने लगता है। रीज़न, क्योंकि वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड किसके जैसा काम कर रहा है, पेंट के जैसा, तो वो उधर वाला साइड मिरर बन जा रहा है, तुम लोग अपने आप को मस्त देख पाते हो। ठीक है। तो पॉलिश सरफेस, तो जो रेज आएगा किधर आएगा, रिफ्लेक्शन किधर से होगा, इधर से होगा कि इधर से होगा, ऊपर से होगा, नीचे से क्या इंसिडेंट रे आ सकता है? इंसिडेंट रे क्या नीचे से आ सकता है? क्या बताओ, इंसिडेंट रे क्या नीचे से आ सकता है? आ सकता है। इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट रे का मतलब क्या? इंसिडेंट रे का मतलब क्या, पहले ये क्लियर करो, क्या होता है इसका मतलब? बोलो। नहीं, तुम लोग नहीं बोलोगे, तुम लोग परफेक्ट मटेरियल हो वीडियो के लिए। पिछला क्लास का तुम लोग अगर वीडियो देखोगे, उसमें क्वेश्चंस रहता है, मतलब हम लोग को एडिट करना पड़ता है, मेहनत है, तुम लोग वाले मेहनत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट एक होता है, एक होता है इमेज। ठीक, जैसे तुम खड़े हो मिरर के आगे तो तुम ऑब्जेक्ट हो, और मिरर में जो दिख रहा है वो इंसान तुम्हारे जैसा, वो इमेज है तुम्हारा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से जो रे आता है, सोर्स से ऑब्जेक्ट पे गिरता है पहले, फिर ये ऑब्जेक्ट से वो मिरर पे जाता है, तो जो रे ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर जा रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है? और फिर मिरर से टकरा के जो रे वापस आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे, इसका मतलब रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू, कहाँ पे, टू मिरर, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ऐसा रेज ऑफ लाइट जो कि ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर की ओर जाए। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं? रेज विच कम्स बैक टू ह्यूमन आई, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग या फिर आफ्टर बाउंस बैक, फ्रॉम खाई लिख देते हैं, फ्रॉम मिरर। ऐसा रेज ऑफ लाइट जो ह्यूमन आई पे आए, कहाँ से आए, मिरर से आए, लौट के वापस, लौट के नहीं आए तो रिफ्लेक्टर रे है ही नहीं, और अगर लौट के कोई आया नहीं तो इमेज दिखेगा भी नहीं। जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं मस्त इसके पास, उसके पास, ठीक है, या फिर इस बोर्ड के पास हम खड़े हैं ऐसे। ठीक है। वो सोर्स से मेरे तरफ आ रहा है, हम ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट से एक रे यहाँ पे जा रहा है, बट ये टकरा के वापस ही नहीं आ रहा मेरे तक, ताकि हमको अपना इमेज दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो क्या इसमें इंसिडेंट रे है, क्वेश्चन है, क्या इसमें इंसिडेंट रे है? हाँ है। क्या इसमें रिफ्लेक्टेड रे है? नहीं है, क्योंकि टकरा के वापस आने वाला कोई नहीं है, सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया, जिसमें क्या हो, जिसका इमेज बने, ये होता है प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी, और ये होता है तुम्हारा सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो जिसको। समझ में आ गया? एक होता है सोर्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर हम लोग होते तो हम लोग को सोर्स का जरूरत नहीं होता, हम लोग नॉन ल्यूमिनस है। ये सब पढ़े हो बचपन में, क्लास 6-7 याद है कि कोरोना चल रहा था। ल्यूमिनस का मतलब फिर भी पता होगा, जैसे बल्ब क्या है, बहुत बढ़िया। तो सन, मून, मून क्या है वैसे, नॉन ल्यूमिनस है। और ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या है, ल्यूमिनस है ना। किसका लाइट ले रहा वो, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब क्या है, ल्यूमिनस है। हम लोग नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है। स्टार्स ल्यूमिनस है, अपना अपना लाइट होता है, उसका अपना रिएक्शंस होता है, उससे लाइट निकलता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो इंसिडेंट रे क्या इसमें आ सकता है, आ सकता है, कहीं से भी इंसिडेंट रे आ सकता है, इसका रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा। बट अगर इधर से इंसिडेंट रे आ रहा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। बात समझ में आ रहा है? ओनली डिफरेंस यही है। चलो, इसको बोलते हैं हम लोग IR, इसको बोलते हैं RR। ठीक।
जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिस सरफेस में आ रहा है उस सरफेस से ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब यहीं से ड्रॉ करेंगे क्या, परपेंडिकुलर लाइन, ये वाला 90 डिग्री वाला, और इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एन, मतलब नॉर्मल, ठीक। अब इंसिडेंट रे किस में है, बोर्ड में है, बोर्ड वाले प्लेन में। रिफ्लेक्टेड रे किस में है, बोर्ड वाले प्लेन में। और नॉर्मल भी किस में है, बोर्ड वाले प्लेन में। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल आई, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल आर, ठीक है। एंगल आई का मतलब, इसको अलग मार्कर से लिखते हैं तो अब किचबिच हो जा रहा है। एंगल आई का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। और एंगल आर का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। डिफाइन करने मान लो आए, आता नहीं है बोर्ड में, ये सब एग्जाम में आ सकता है, जो आने वाला यूनिट टेस्ट होगा एक ही चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसी से आएगा तो ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकता है, तो पूछेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। क्या बोलना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, बस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, खत्म, ठीक है। एक चीज़ और, फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होता है, हमेशा ये देखा गया है बाय ऑब्जर्वेशन इक्वल होता है। कब होता है, जब ये सरफेस क्या हो, स्मूथ हो, प्लेन हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्मूथ होना जरूरी है। अगर इरेगुलर सरफेस है, मतलब ऐसा 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 कुछ है, यहाँ पे अब टकरा रहा है और यहाँ पे ऐसे चला जा रहा है, तब यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा एंगल, एंगल आई छोटा, एंगल आर बड़ा, या फिर वाइसी वर्सा, ठीक है। ये इक्वल तभी होगा जब ये स्मूथ है और प्लेन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके, इसको लिख लो। छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, छोटा मोटा। निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम लोग का समझ में आया, 60 पक्का। ये एंगल आई है, एंगल आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये 30, तो ये भी क्या 30, ये नॉर्मल है मतलब ये 90 है, 90 से ये 30 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60। इस तरह क्वेश्चन बना लोगे, ये बस लिख लो एक अच्छे से कॉपी में, ज़्यादा नहीं करते, काम करते, सुनना। ये घर है, घर का ज़मीन है, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक दीवार है, इस दीवार से एक निकल रहा है वो छज्जा, छज्जा मतलब पता है ना क्या होता है, या फिर ऊपर ऐसा दीवार भी है, सीलिंग वीलिंग जो भी है। और यहाँ पे रखा हुआ है एक बॉल, हमको बॉल दिखेगा, नहीं दिखेगा, ऊपर करेंगे तो भी दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो दीवार है ना, दीवार से आर पार कैसे देख सकते हैं हम लोग, नहीं देख सकते। यहाँ पे लगा हुआ एक मिरर बड़ा सा इस रूम में, अब दिखेगा, किधर दिखेगा, किधर दिखेगा, मिरर पे दिखेगा कि मिरर में दिखेगा, पे और में दिक्कत है थोड़ा सा, पे मतलब मिरर के ऊपर दिखेगा एकदम सरफेस पे, और मिरर में दिखेगा मतलब अंदर दिखेगा मिरर के, बिहाइंड द मिरर, समझ में आ रहा है। तो हम लोग आँख देख कैसे रहा है, मतलब हम लोग का ब्रेन प्रोसेस कैसे हो रहा है इस चीज़ को, जो कि है ही नहीं फिर भी दिख रहा है ना, ब्रेन तो प्रोसेस कर रहा है ना, वो कैसे हो रहा है। हम लोग क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं फिर से हम। कि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मेरे पास बॉल यहाँ पे है, बीच में एक गैप है, मतलब दीवार है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट कुछ तो ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे अंदर में मेरा ब्रेन समझा रहा है कि वहाँ पे है बॉल, मेरा ब्रेन ये बोल रहा है कहाँ पे है बॉल, ऊपर में कि वहाँ पे, वहाँ पे मेरा ब्रेन वहाँ पे बोल रहा है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ब्रेन यहाँ दिखा रहा है तुमको कि देखो देखो वहाँ पे बॉल है। वो तो हम लोग का इंटेलिजेंस है कि बॉल वहाँ नहीं है, ये मिरर का इमेज है, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा पक्का, इसका मतलब इधर कहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे है मिरर, और हम कहाँ दिख रहे हैं, जितना दूरी में हम हैं उसी उतना ही दूरी में पीछे हम खुद को देख पा रहे हैं। ब्रेन क्या दिखा रहा है कि एक आदमी है वहाँ पे खड़ा हुआ, बस ब्रेन इतना दिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। दो पार्ट होता है ना ब्रेन का, बहुत बहुत पार्ट है, मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है, सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है, कुछ कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस होता है, कुछ कुछ थिंकिंग एबिलिटी से होता है। ये बात समझ में आ रहा है। एक इनवॉलंटरी एक्शन से ब्रेन दिखा दे रहा है कि वो है दीप चैटर्जी, वही है। बाय सेरेब्रम, बाय थिंकिंग कैपेसिटी, बाय क्रिटिकल थिंकिंग हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि वो एक्चुअली हम नहीं है, वो मेरा इमेज है, हम यहाँ पे हैं। वैसे ही बॉल के साथ भी हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। बट ये कर कैसे रहा ब्रेन, आँख और ब्रेन दोनों एक साथ कैसे कर रहा है, हाउ वी सी इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो याद रखना, व्हेन यहाँ क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हाउ इमेजेस फॉर्म्स, देखो अगर हम सामने खड़े हैं
तुम लोग सोच पाओगे आराम से कि सामने खड़े हैं, मिरर है तो ऑब्वियसली दिखेगा। ये थोड़ा सा सोचने में अजीब लगेगा कि जो सामने है ही नहीं, जो दिखता नहीं है ऐसे नॉर्मल से बिना मिरर का, जो मेरे आसपास नहीं है कहीं, मेरा आई ऑफ साइट से अलग है, ऊपर कहीं रखा हुआ है, और एक नया एक ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं वहाँ पे जो कि जिसका नाम मिरर पड़ा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन उसको देख पा रहा है, ब्रेन उसका सिग्नल दे पा रहा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अजीब सा चीज़ है, हम लोग नॉर्मलाइज कर चुके हैं क्योंकि ये पुरखों से चले आ रहा है। बट अगर ये शुरू शुरू जो देखा होगा मिरर को, उसको थोड़ा अजीब लगा होगा कि ऐसा कैसा जंत्र मिल गया जो दिख नहीं रहा था ऐसे अब दिखने लगा, जो कि मेरे ऊपर है, यहाँ दीवार था, ऐसे देख रहे थे नहीं दिख रहा था, और वही दिखने लगा वहाँ पे। अजीब सा लगा उसको। बाद में ना थ्योरी वोरी अब तो तुमको समझा दिया था बचपन से कि ये आईना है, आईना, बस सीख जाते हो। पहले तो नहीं था ना, एक ज़माना तो ऐसा भी था जब आईना पहली पहली बार आ रहा होगा, सब कोई चौंक जा रहा होगा, अपने आप को देख कर डर जा रहा होगा, ये क्या है ये, ऐसा करके अपने आप को ही देख कर डरता होगा। पहले एक कुत्ता वाला कहानी तुम लोग या शेर वाला कहानी सुने होगे, कि वो भौंकते रहता था अपने आप को देख के, अभी भी वैसा करता है, इनफैक्ट वो लोग लड़ते रहता है उस पर। तो लोग को अभी भी नहीं पता, वैसे इंसान को भी एक टाइम पे नहीं पता होगा। तो अजीब सा चीज़ था, तब वो लोग कुछ पता किया कि कैसे देख पा रहा है, जो चीज़ सामने नहीं है फिर भी देख पा रहा है, कहीं और दिखा रहा है इमेज को, है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, बट ब्रेन बोल रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ब्रेन के लिए यही ऑब्जेक्ट है। हम लोग नाम दिए बाद में कि इमेज है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये असलियत नहीं है, असलियत ये है, ये उसका इमेज है। इमेज मतलब जो नकली है एक तरह से, बात समझ में आ रहा है, ये नकली चीज़ है। बट ब्रेन क्या सिग्नल दे रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है भाई, जो है वही है। बात समझ में आ रहा है? तो हाउ इमेजेस फॉर्म्ड इन ब्रेन, ये बात समझो पहले। या आउट ऑफ टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ब्रेन कैसे काम करता है, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे, हम लोग का ब्रेन, आँख है यहाँ पे, पता है क्या? अच्छा पता ही है, बहुत वाह बहुत बढ़िया। आँख जब देखोगे ना खोल के, नहीं खोल के मत देखना, आँख के अंदर एक लेंस है इस तरह का, आँख के अंदर क्या है, लेंस है, ये है। हाँ आँख खोल के ही देखते हो, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आँख का मतलब डाइसेक्शन अगर करोगे, कोई इंसान मर जाएगा उसका आँख, मतलब ऐसा क्या क्या बोल रहे हैं हम, छोड़ो हटाओ। हाँ तुम लोग तो उसका भी क्या बोल दिए थोड़ा देर पहले, जो बताया करने के लिए, तुम बोले क्या पाप होता है। हाँ तो अब छोड़, तुम लोग इंसान मारना दूर के बात। तो ये एक लेंस होता है, आई लेंस, आई लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस जैसा होता है, इसको आई लेंस बोल रहे हैं हम। उसके पीछे होता है एक रेटिना इस तरह का, इसको बोलते हैं रेटिना, ये वाला, ठीक है, ये रेटिना है। पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में बाद में, थोड़ा सा खाली हम लोग सीख ले रहे हैं। ये वाला है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। रेटिना क्या करता है, रेटिना लाइट रेज को लेता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। तो एनर्जी आता है, टकराता है रेटिना में, रेटिना उस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद उसको भेज देता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलता है और फिर खोजता है यहाँ पे एक सिग्नल आया है, ठीक है। जैसे मान लो हम जिया को देख रहे हैं, तो जिया को बहुत दिन बाद देख रहे हैं हम, मान के चलो, तो मेरा आँख, इसका मतलब फोर्स से लाइट पड़ा, इसका लाइट रेज मेरे अंदर घुसा, कुछ कुछ तो हुआ और रेटिना में जाकर टकराया, रेटिना उसी इसका जो फोटो है खींचा और रेटिना में गया, उस फोटो को, लाइट रे का एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और रेटिना भेज दिया कहाँ पे, ब्रेन में, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। फिर ब्रेन में भी इम्पल्सेस चला, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है एक तरह से, और खोज रहा है वो मेमोरी कहाँ है, कहीं से दिखा कि हाँ जिया 1 साल पहले आई थी, पढ़ती थी, अच्छी बच्ची है, ऐसा कुछ इमेजेस दे दिया, मेमोरी हमको फीड दे दिया, आउटपुट दे दिया, ये सब चीज़ है, तो हमको याद है जिया, वाह हंस रहे, इस तरह से कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है? अब मेन बात है कि जो रेटिना में गया वो कैसे गया, उसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे मान लो यहाँ पे है जिया, ठीक है, क्या हुआ, ठीक तो है, अच्छा तो है, हाँ चलो ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, छिपकली जैसा बना रहे थे, ओके ठीक है। तो लाइट रेज कहीं से भी आ रहा है इसके पास, टकरा के ऐसे जा रहा है, मेरे आँख में घुस रहा है, ये सब क्या है, इंसिडेंट रेज, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस है, ये क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है कन्वर्ज करता है मतलब कुछ इस तरह से मोड़ देता है, मोड़ के जहाँ पे ये सब क्या है, ये सब रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, फ्र फ्र ल ल नहीं। तो ये रिफ्रैक्टेड रेज है, आपस में टकरा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, रेटिना में कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इफ टू, मिनिमम टू, या फिर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड सुनना, कंफ्यूज करोगे नहीं तो, और टू रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे intersects intersects, then image formation occurs,
इमेज फॉर्मेशन अकर्स। मतलब कहीं पे भी अगर दो रिफ्लेक्टेड रे आके इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट में क्या बन जाता है, इमेज बनता है। या फिर दो रिफ्रैक्टेड रे टकराता है आपस में, इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉइंट में भी क्या बनता है, इमेज बनता है। बात समझ में आया क्या? पक्का आ गया इतना? तो यहाँ पे मिनिमम दो इमेज क्या हुआ, रिफ्रैक्ट करके इंटरसेक्ट किया इसी पॉइंट में आके, कहाँ पे, रेटिना में, तब जाके इमेज बना। अब मान लो मेरा आँख खराब हो गया, हम बुढ़े हो गए, ठीक है, और हमको अब सामने का चीज़ नहीं दिखता, अब आज से 10 साल 20 साल बाद फिर से जिया आई मेरे पास, ठीक है, अब हम देख तो पा रहे हैं, देख तो पा रहे हैं, बट ये धुंधला धुंधला दिख रही है, साफ साफ क्लियर नहीं दिख रही है। जैसा अभी क्लियर दिख रही है ना, बाद में क्या दिखेगी, धुंधला। ये धुंधला नहीं हो जाएगी, मेरा आँख खराब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा वो चीज़, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मेरा जो आई का जो लेंस है ना, उसका पावर थोड़ा सा घट जाएगा, उसका पावर थोड़ा सा ये ऐसा हो जाएगा, फ्लैटन आई हो जाता है बुढ़े बुढ़े लोग का। तो उससे क्या होता है, ये जो बेंड कर रहा था ना, वो अच्छा से बेंड नहीं कर पाएगा, अच्छा से बेंड नहीं कर पाएगा तो सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा, इस तरह से कुछ। तो ये जो टकराएगा वो रेटिना के उधर टकराएगा, रेटिना में नहीं टकराएगा। बात समझ में आ रहा है? और रेटिना में नहीं टकराएगा, इसलिए इमेज यहाँ बनना, यहाँ जो बनना था इमेज, वो कहाँ बनने लगेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा इमेज नहीं बनेगा, यहाँ पे भी इमेज बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। सबसे अच्छा इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, टकरा रहा है। जहाँ पे कम टकरा रहा है या फिर अबाउट टू टकराना है, वहाँ पे ब्लर इमेज बनेगा। तो मेरा बुढ़ापा में इसके वजह से, आँख का पावर खत्म होने की वजह से, ये यहाँ पे ना टकरा के यहाँ पे टकरा जा रहा है, इसलिए जो जिया जो है वो धुंधला धुंधला हमको दिख रही है, ठीक है। तो वो सिग्नल भी धुंधला धुंधला जाएगा और हमको भी ब्रेन सिग्नल देगा कि कुछ तो है, जाना पहचाना सा है, बट पता नहीं चल पा रहा है। उस जगह कुछ नाम नहीं है, रेटिना से बाहर बोलेंगे, बिहाइंड रेटिना। ऐसा इस जगह को एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मतलब यहाँ तुम यहाँ तक समझो, यहाँ पे टकराते टकराते रह गया, ऐसा हुआ कुछ, हल्का टकराया, मतलब अबाउट टू टकराना हुआ, आगे क्या हुआ उसका बात नहीं करना ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो होता नहीं है। वो हम बताते, हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो खाली दिखा देते हैं कि टकराना यहाँ चाहिए था, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, यहीं तक हो रहा है, इसलिए ब्लर इमेज बनता है। ब्लर का मतलब पता है, धुंधला, ठीक है। ये पूरा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो ये हम लोग को समझना था पहले। तो ये समझ में आ गया कि जहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे आपस में टकराता है, वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक ठीक। अब एक चीज़ और सुनो, इस चीज़ को मिटाते हैं, इसको नहीं लिखना है, उसको लिखना होगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी देखो क्या होगा, अगर हमको यहाँ पे बॉल दिख रहा है, अगर यहाँ पे हमको बॉल दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से रेज आया, ऐसे रेज आ रहा, मान लो ऐसे रेज आया, ऐसे रेज आया, या फिर ऐसे गया, किसमें, यहाँ से, यहाँ पे देखो, जैसे टकराया कोई भी चीज़, चारों तरफ से रेज निकलेगा, हम कहीं से भी निकाल के इसके पास लेके जा सकते हैं। ऐसा इमेंस नंबर ऑफ चारों तरफ निकल रहा है रेज। एक अगर बॉल है, यहाँ पे लाइट रे इसमें आ रहा है, इसमें लग रहा है, वो टकरा के किधर जा रहा है, एक तरफ जा रहा है क्या, नहीं, हर एक तरफ जा रहा है, स्फेयर के फॉर्म में जा रहा है, फैल रहा है लाइट रेज चारों तरफ, पर चारों तरफ मिरर नहीं है, कुछ कुछ रेज ही इधर वाला साहब मान लो मेरे मिरर में गया, उस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। ये सब क्यों बता रहे हैं, इंटरेस्ट लाने के लिए, थोड़ा समझो प्रैक्टिकल चीज़, ठीक है। तो जैसे चारों तरफ गया, बट हम चारों नहीं बनाएंगे, हम इस तरफ वाला सारा बना सकते हैं, ऐसे 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 जाएगा पूरा, ऐसा कुछ भी जाएगा, बहुत सारा रे इधर से निकल रहा है, उधर से भी निकल रहा है, बट इधर से कैसे टकराएगा सारा, ठीक है। टकरा के क्या होगा, टकरा के उस पार चला जाएगा क्या ये रेज, उस पार नहीं, वो किस में जाता है, वो लेंस में जाता है। ये क्या है, ये मिरर है, मिरर में क्या करता है, बाउंस बैक। तो ये बाउंस बैक करके कुछ ऐसे आएगा, मान लो कुछ बाउंस बैक करके एक ऐसा आया, एक बाउंस बैक करके ऐसे आया, एक ऐसे गया था मान लो ऐसे आ गया, और एक ऐसे गया था मान लो ऐसे आ गया। दो रे हम दिखा रहे हैं बस, एक ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया था, ऐसे आया, और एक ऐसे गया था, ऐसे आया। दो रेज मेरा आंख के सामने आया, ये मेरा आंख है, आई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब दो रे मेरे रेटिना में गया, यही दो रे टकराया मेरे रेटिना में, इमेज दिया, और इमेज दिया तो ब्रेन क्या करता है, जो रिफ्लेक्टेड रे आता है ना उसी को आगे बढ़ा देता है, आगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये आगे बढ़ाएगा इस तरह से, जो भी है ऐसा। ये कुछ अलग सा बनाया हम, थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए था, रुक जाओ एक सेकंड, समझना ध्यान से, कुछ दिक्कत नहीं होगा। लाइट रेज बहुत सारा गया, उसमें से कुछ कुछ लाइट रेज ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे आप बहुत सारा लाइट रेज है, कंफ्यूज मत करो कि सर यही दोनों क्यों लिए, बहुत सारा लाइट रेज है ऐसा।
बहुत सारा टकरा के जा रहा है, बट मेरे आँख में नहीं घुस रहा है। मेरे आँख में ये 2 रेज़ घुसा जो रेड में दिख रहा है, ठीक? टकरा के घुसा ताकि इमेज बन गया, क्योंकि टकरा गया दोनों, इंटरसेक्ट कर गया एग्जैक्टली रेटिना में। बाकी लोग भी आया, थोड़ा सा इधर चितरा गया, उधर चितरा गया, आँख में एग्जैक्टली घुसा नहीं, अलग बात। जैसे ही ये घुसा, ब्रेन सिग्नल दिया और ब्रेन अब इमेज प्रोसेस करने वाला है। ब्रेन बोलने वाला है देखो ऑब्जेक्ट वहाँ पे है। हम लोग बोलेंगे कि नहीं वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो इमेज होगा पक्का, ठीक है? तो ब्रेन क्या दिखाएगा, जो रेज उसके पास आया उसी को आगे वो एक्सटेंड कर देगा पीछे की तरफ, ठीक है? और पीछे की तरफ एक्सटेंड करके वहाँ पे इमेज दिखाएगा इस तरह से। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वो इमेज दिखाने वाला है, वो यहाँ नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि रे भाई यहाँ से आ रहा है तो उधर ही होगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे जिया यहाँ पे है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जिया का जो लाइट रेज आ रहा है वो यहाँ से मेरे पास घुस रहा है, तो मेरा ब्रेन बोल रहा है यहीं पे है। दृष्टि का वहाँ से लाइट रेज आ रहा है, तो ब्रेन बोल रहा है वहाँ पे है। ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि ये दृष्टि है वो जिया है, हमको उल्टा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका लाइट रेज वहीं से आ रहा है, तो ब्रेन समझ जा रहा है कि वहाँ से लाइट रेज आ रहा है। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बॉल यहाँ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ऐसा डायरेक्टली लाइट रेज मेरे पास, मेरे आँख में ऐसे नहीं घुस रहा है। समझ में आ रहा है? ये बॉल का लाइट रेज कैसे आ रहा है? ऐसे करके ऐसे आ रहा है। अब मेरा ब्रेन सोच रहा है ऐसे आ रहा है, मतलब वहाँ है, देखो बॉल वहाँ पे, देखो ऐसा दिखा रहा है। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं कि नहीं? आया? ओके। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाइट रेज ही वहीं से आ रहा है। यहाँ से आता तो डायरेक्टली यहीं से देख पाते, ठीक है? जैसे मेरे बगल में कोई खड़ा है, बीच में ऐसे दीवार लगा हुआ है, और मेरे बगल में मान लो कोई साहिल सर है, और वहाँ पे मिरर लगा हुआ है। अब हम ऐसे देख रहे हैं, साहिल सर दिखे? नहीं। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि साहिल सर से लाइट रे आ रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है कौन? दीवार। पर साहिल सर से ऐसे लाइट रे सिर्फ नहीं आ रहा है, वैसे भी जा रहा है, और वैसे टकरा के मेरे पास फिर से आँख में घुस जा रहा है, तो मेरा आँख में फिर से इमेज बन जा रहा है। तो लाइट फिर साहिल से दिखने लगे हमको। ब्रेन किधर दिखाया? इधर दिखाया कि उधर दिखाया? उधर दिखाया। क्यों? क्योंकि ब्रेन को क्या पता, ब्रेन को खाली इतना पता है कि लाइट रे कहाँ से आ रहा है, साहिल सर वाला उधर से आ रहा है, तो देखो उधर ही है। मतलब एक भ्रम पैदा कर रहा है। समझ आ रहा है क्या? तो वो भ्रम का नाम ही इमेज है, ठीक है? ओके, इसको लिख लो बस, और ये फिगर अगर बनाना है तो बना लो। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्फेरिकल मिरर्स। ठीक, हम लोग लेंगे हॉलो स्फेयर। सर्कल बना रहे हैं बट लेंगे क्या? हॉलो स्फेयर, ठीक है? हॉलो स्फेयर, और वो भी किस मटेरियल का? ग्लास, ठीक है? लोहा मत ले लेना, ग्लास ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को मिरर बनाना है। तो ग्लास ले लिए, ठीक है? अब इसका हम लोग क्या करेंगे ना, इसका कुछ पार्ट काट लेंगे। तो ये काट लेंगे तो आर्क जैसा लगेगा, बट ये आर्क नहीं रहेगा, प्लेन रहेगा, एक स्फेरिकल सा प्लेन ऐसा, क्योंकि स्फेयर है ना, सर्कल नहीं है। याद है? हाँ, वो याद रखना। कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बनाते हैं 2D में, इमेजिन करना होता है 3D में, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको काट दिए, ये क्या बन गया? मिरर नहीं बना अभी भी। मिरर मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तरफ को करना पड़ेगा पॉलिश, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, और एक तरफ को करना पड़ेगा पेंट। पेंट करेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा ऐसा करते हैं। तो अब बनाइए मिरर। बात समझ में? ये कैसा है? एक लाइन है कि एक प्लेन है? प्लेन है, एक लाइन नहीं है, धागा जैसा नहीं, ऐसा है कुछ प्लेन, ठीक है? इस प्लेन को ही हम लोग मिरर बोलते हैं। इसका जो लेंथ होता है, मतलब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो लेंथ होगा, इसी को क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर। एपर्चर तुम लोग सुने होंगे, जो लोग कई DSLR यूज़ किए हो कभी, कैमरा कोई भी यूज़ किया हो, मतलब मोबाइल छोड़ के, मोबाइल वाला कैमरा छोड़ के कोई कैमरा यूज़ किया हो? नहीं, तो ठीक है, रहने दो। इसको क्या बोलते हैं? एपर्चर। एपर्चर का मतलब लेंस का या फिर कोई भी मिरर का वो पार्ट जो काम कर रहा हो, वर्किंग वाला का पार्ट हो, ठीक? जैसे ये मिरर तो इतना बड़ा था, बट वर्किंग वाला पार्ट कितना बड़ा बना? बस इतना ही बना, तो इसी को क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं, ठीक है? जैसे मान लो एक बड़ा सा कैमरा है इस तरह का, गन जैसा, देखे हो कभी वीडियो में? नहीं देखे हो कभी? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वाला इतना बड़ा कैमरा लेके घूमता है, ठीक है? तो उतना बड़ा कैमरा रहता है, बट वो नाम करा देखने में, तो अंदर का मटेरियल रहता है, लेंस रहता है, तो छोटा रहता होगा, तो उसमें बोलते हैं कितना एपर्चर का कैमरा है, तो हम लोग बोलते हैं इतना mm का कैमरा है, इस तरह से। तुम लोग भी अगर तुम लोग कभी मोबाइल लेते हो, फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजन वगैरह से कभी ऑर्डर करोगे, तो उसका स्पेसिफिकेशंस पढ़ना, कैमरा के mm में लिखा रहेगा, एपर्चर लेंथ लिखा रहता है, ठीक है? ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। एपर्चर का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिंपल, ओके। अब एक देखो, ये जो पार्ट बना यहाँ पे, ये किसका हिस्सा है? इसी का हिस्सा है। अब अगर इसका हिस्सा है तो ऑब्वियसली ये स्फीयर है, तो स्फीयर होगा तो क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक? इसी रेडियस को क्या नाम दिया गया? इसी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम ऐसे बना दे, ज़्यादा सही रहेगा।
यहाँ पे बनाते हैं, ये एक इसका पार्ट है, ठीक। यहाँ पे होगा इसका सेंटर, और यहाँ से होगा एक लाइन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ लिखते हैं, इस पर नहीं लिखते हैं क्योंकि ये तो कट के निकल गया ना। यहाँ पे एक मिरर बना, वो मिरर किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है जो कि डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, टूट के निकला है इससे। तो ये वाला पार्ट को बोलेंगे सेंटर। सेंटर मत बोलना, पूरा नाम बोलना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब कर्व का, कितना कर्व है उसका, कर्वेचर। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। आर का मतलब ये वाला दूरी का वो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला दूरी। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, ओ की पी, पोल की ऑप्टिकल सेंटर, नहीं याद है, क्लास 8 है ये, क्लास 8 में था ये सब, भूल गया हो। इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पोल, POLE। डिनोट किससे करते हैं, पी से, ठीक है। तो अजीब सा क्यों कर रहे हो तुम लोग, तुमको नींद आ रहा है सही में क्या, और किसको हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ये एक स्फेयर था, फिर तोड़े थे उसको। ये वाला लेंथ को क्या बोलते थे, वो भी पता है, अपर्चर। ये लेंथ को जितना पार्ट में रिफ्लेक्शन हो सकता है उसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। ये जो है, जो तोड़े हैं, ये इसका हिस्सा है, बड़े वाले स्फेयर का हिस्सा है, उसका एक सेंटर होगा। उस सेंटर का नाम क्या पड़ता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम है, कुछ समझना है ही नहीं। सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस का दूरी होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस नहीं बोलना, पूरा नाम बोलना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। ये जो सेंटर से लेके यहाँ तक का दूरी है, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, आर बोलते हैं, इतना ठीक है। ये जो दिख रहा है लाइन, एपर्चर दिख रहा है, उसका जो बीचों बीच वाला पॉइंट है उसी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं, पी से। पता कैसे चलेगा, पता ऐसे तुम लोग कर सकते हो, ऐसे कंस्ट्रक्शन से करना होगा तो कंपास से करके देख लेना। मतलब रियल लाइफ में पता अगर करना होगा तो मेजरमेंट से करना पड़ेगा, मेजरमेंट्स विथ स्केल, फीता वेता जो भी होता है ना, उससे पता करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको भी ओ बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, या फिर कोई कोई सी भी बोलते हो, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी। तो हम लोग सी बोलेंगे क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में क्या लिखता है, सी लिखता है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यह है सी, यह है पी, दोनों के बीच का एक मिड पॉइंट होगा, नहीं, आर तो ये पूरा है, ये दूरी को क्या बोलेंगे, दृष्टि, तुम निकल जा रहे हो। ये दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। अरे सर्कल अगर है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ही ना बोलते हैं, वही चीज़ बता रहे हैं, बस आर है वो। इसका रेडियस का आधा, डायमीटर का आधा को रेडियस बोलते हैं, ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर का कोई काम नहीं है, उसका आधा रेडियस। अब उसका आधे को हम लोग मैथ्स में नहीं जानते क्या बोलते हैं, बट इसमें है। इसके आधे को, इस आधे वाले पॉइंट को बोलते हैं एफ। एफ का मतलब होता है फोकस, फोकस। इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट का नाम फोकस है। और ये जो दूरी है एफ से लेकर पी तक का जो दूरी है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको डिनोट करते हैं छोटा एफ से। याद हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो, अभी खाली समझो, सोचो मत कि इतना चीज़ कैसे क्या होगा, कुछ नहीं जानना तुमको। फिर से एक बार देखो, जल्दी से फिर से देखो, फास्ट फास्ट। लेंस, सॉरी ये ग्लास, इसको यहाँ से यहाँ तक तोड़े, इसको पेंट किए, ये बन गया मिरर। इसका एक सेंटर होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी को बोलते हैं आर, ये दूरी को, दूरी मतलब डिस्टेंस, ये दूरी को बोलते हैं आर, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं पी मतलब पोल। इसके बीचों बीच एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट का नाम होगा कैपिटल एफ मतलब फोकस। पॉइंट कैपिटल एफ से पी तक का जो दूरी होगा उसको बोलेंगे फोकल लेंथ, इसको डिनोट करते हैं छोटा एफ से। ये दूरी का नाम है फोकल लेंथ, पॉइंट का नाम है फोकस, सिंपल है। पॉइंट का नाम है इधर सी, दूरी का नाम है आर, आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी लिखो उसको। एक चीज़ और जान लो, सुनो, एक चीज़ और देख लो पहले। ये जो सेंटर दिख रहा है ना, ये पोल भी दिख रहा है। यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे ऐसे, इस लाइन को खाली लाइन को ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन का नाम एक अलग पड़ जाएगा, इसका नाम होगा प्रिंसिपल एक्सेस। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। शॉर्टकट में हम लोग पी ए लिखेंगे बार बार, तुम लोग प्रिंसिपल एक्सेस भी लिख सकते हो और नोट्स के टाइम पी भी लिख सकते हो। समझ में आ गया इतना। होमवर्क रहेगा कि एनसीईआरटी रीड करना है, रीड एनसीईआरटी, यही वाला चैप्टर कहाँ तक, अप टू और बिफोर एक्टिविटी कहाँ तक है वो, 10.2 के पहले तक पढ़ना है, मतलब यहाँ तक।